11 AM होगा। जी जी। अच्छा, एक तो कल वाली वीडियो मैं आपको बाद में सेंड करता हूँ। हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी कल में, वो कवर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 का हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, कुछ चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ डिटेल में। फ्रंट पेन लिया, स्केच बना देते हैं। मेरे पास ये आपको ये स्क्रीन नहीं आ रहा है। हमारी कितनी भी इस क्लास है? ये 6+ हुआ है, 6 7 मिस 2 है मे ना? बी। 2 मिस हुई है ना ये हमारी क्लास। जी जी जी, 2 मिस हुई। अब होगी शेयर स्क्रीन, मैं दोबारा एक स्केच बना। देखिए मैंने एक स्केच बनाया। हम लास्ट बात कर रहे थे कि ये जो स्मार्ट डायमेंशन है ना, इससे आप हर तरह की डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप हर तरह की डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लिनियर कर लें, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। चाहे आप वर्टिकल कर लें, ये वर्टिकल डायमेंशन है। चाहे ये एंगल वाली कर दें, ये देखिए एंगल वाली भी हो जाएगी। रेडियस, सर्कल, पाथ, हर तरह की डायमेंशन आप स्मार्ट डायमेंशन से अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप हॉरिजॉन्टल डायमेंशन अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये देखें हॉरिजॉन्टल ही डायमेंशन आएगी। इससे आप वर्टिकल डायमेंशन या एंगुलर बाकी कोई डायमेंशन नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ही आने वाली है। फिर इसके बाद आता है आपका वर्टिकल डायमेंशन। वर्टिकल डायमेंशन में सिर्फ आप वर्टिकल ही डायमेंशन क्लिक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद बेस लाइन। बेस लाइन में क्या होता है कि आप एक लाइन बेस बनाते हैं, एक लाइन बेस बनाएंगे जिससे आपने कैलकुलेशन करनी है सारी डायमेंशन। सपोज करें मैंने ये लाइन बेस बना दी, अब मैंने इन लाइनों को क्लिक करते जाना है, बस क्लिक करते जाएं, आपकी यहीं से ही कैलकुलेशन होती जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये लाइन हमारी बेस लाइन थी, यहीं से यहाँ तक डायमेंशन कैलकुलेशन हुई है, यहाँ से यहाँ तक हुई है, फिर यहाँ से यहाँ तक हुई है, यानी कि इसी लाइन से ही सारी डायमेंशनें कैलकुलेशन हो रही हैं। तो आप बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं। सपोज करें मैंने ये 30 चाहिए, मैंने इसको 30 कर दिया। उसके बाद ये मुझे 60 चाहिए, तो इसको 60 कर दिया। ये वाली डायमेंशन मुझे 75 चाहिए, मैंने 75 कर दिया। तो इस तरह वन बाय वन करके आप सारी डायमेंशन एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन अप्लाई की। अगर आप वर्टिकल वाली करना चाहते हैं तो वर्टिकल वाली भी कर सकते हैं। इसी तरह जाओ, बेस लाइन लो, इस लाइन को, बेस लाइन को क्लिक कर दो, आप इधर से क्लिक करना शुरू कर दो, बस इस तरह क्लिक करते जाओ। तो ये आपकी बेस लाइन डायमेंशन होगी। आप हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकल। ये एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि इसको 125 कर दें, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका चैन डायमेंशन। चैन में क्या है कि मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया, ये क्लिक करते जाएं, ये आपका चैन डायमेंशन बनती जाएगी। ठीक है, क्लिक करते जाओगे तो ये एक आपकी चैन बनती जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है और फिर इसी लाइन से इस लाइन तक डायमेंशन है। बट इसको आप एडिटिंग नहीं कर सकते, यानी कि बाद में अगर कुछ साइज चेंज करना है तो नहीं कर सकते, ये फिक्स है।
ये होगी नहीं, एडिट नहीं होगी, तो इसलिए ये यूज़ ही नहीं होती। उसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक लीनियर डायमीटर डायमेंशन। इससे पहले मैं आपको एक और डायमेंशन का ऑप्शन बताता हूँ। देखो, अक्सर हमने डायामीटर वाली डायमेंशन डालनी होती है, ठीक है। डायामीटर डायमेंशन, मैं बुक ओपन करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कौन सी डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये दिख रहा है? जी जी। ये मतलब ये फुल सर्कल डायामीटर होता है, हाफ डायमेंशन रेडियस होता है। तो ये देखें, इसका फुल, ये वाली जो 34 डायमेंशन अप्लाई है, ये लीनियर डायामीटर डायमेंशन है। ये जो आपका लेटेस्ट वर्जन है 23 के बाद जो आए हैं, उसमें ये ऑटोमेटिकली इन्होंने दिया हुआ है सिमेट्रिक लीनियर डायामीटर डायमेंशन। यानी कि आपने इसको अगर और इस लाइन को क्लिक किया ना, तो ये डायामीटर की डायमेंशन बता रहा है। मतलब अगर एग्जैक्टली आप इसको साइज चेक करोगे ना, ये इससे हाफ आएगा। अगर आप इसका ये वाला साइज चेक करोगे ना, ये वन, ये देखें 138 आ रहा है, लेकिन ये 277 आ रहा है। मतलब ये लीनियर डायामीटर फुल सर्कल की डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास एक अगर सेंटर लाइन हो, सेंटर लाइन होनी चाहिए, सेंटर लाइन के बगैर वो काम नहीं करेगा ऑप्शन, सेंटर लाइन मस्ट है। स्मार्ट डायमेंशन लें, इस सेंटर लाइन को क्लिक करें, इसको क्लिक करें। अगर तो आप इधर रहे तो ये रेडियस आएगा, यानी कि सेंटर लाइन के इस साइड पे रहेगा तो रेडियस आएगा। लेकिन आप जिस तरह ही सेंटर लाइन के इस साइड पे आ जाएंगे, तो ये देखें, ये डायामीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं लीनियर डायामीटर डायमेंशन। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्मार्ट डायमेंशन के ज़रिए आप इस लाइन को क्लिक करें, सेंटर लाइन को क्लिक करें, और इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, इसके लिए सेंटर लाइन का होना लाजमी है। अगर आपने सेंटर लाइन नहीं लगाई तो फिर नहीं आप ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते। सेंटर लाइन होना लाजमी है। उस, उसके बाद आता है, ये देखें, ये सिमेट्रिक काम ये भी वही कर रही होती है। इसमें आप दो लाइनों को क्लिक करना होता है, बस काम वही कर रही होती है। ये लेटेस्ट अभी उन्होंने दे दिया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर ऑप्शन है ऑर्डिनेट डायमेंशन। फिर इसके ये दोनों ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट डायमेंशन है, इसको ज़ीरो लिया, इसको क्लिक करते जाएं, तो ये देखें, आपका ऑर्डिनेट डायमेंशन आ गई। मतलब यहीं से यहाँ तक है, फिर आपका यहाँ से मेरे ख्याल में यहाँ तक है, और फिर यहाँ, ये सॉरी, ये यहीं से कैलकुलेशन हो रहा है, इस पॉइंट से ही सारी डायमेंशन कैलकुलेट। तो अगर आपने डायरेक्टली ऑर्डिनेट लिया तो आप चाहे हॉरिजॉन्टल ले लें चाहे वर्टिकल ले लें, दोनों में से जो मर्जी ले लें। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया, तो फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकल नहीं कर सकते, फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कर सकते। उसके बाद आता है वर्टिकल ऑर्डिनेट। वर्टिकल ऑर्डिनेट लिया तो इसमें सिर्फ आप वर्टिकल ही डायमेंशन अप्लाई कर सकते।
इस तरह आप वर्टिकल ऑर्डिनेट डिमेंशन अप्लाई कर इनको एडिट कर सकते हैं आप। जो इस कलर के अंदर आती हैं ना, जो इस तरह डार्क होती हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। डिमेंशन जो ब्लैक में आती हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। ये ऑर्डिनेट वाला दे लिया, हॉरिजॉन्टल वाला भी दे लिया। अच्छा, पता है ओवर डिफाइन, अंडर डिफाइन और फुली डिफाइन क्या है? बताता हूँ। ओवर नहीं डिफाइन नहीं, होता है ये जो बात नहीं। अगर मुझे और भी एक मेरे क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ जो डिमेंशन था मैंने दे दिया, फिर भी मुझे टोटल डिमेंशन डेफिनेशन नहीं दिखा रहा है। वो क्या, मैं कोई वजह है जो मैं जान सकती हूँ क्यों के लिए? मतलब कि आपने डिमेंशन पूरी दे दी फिर भी अंडर डिफाइन है। जी जी। वो इसी वजह से होता है, जिस तरह अगर आप कोई लाइन टेढ़ी लगा देते हैं, यानी कि स्केच बनाते हुए लाइन टेढ़ी लगा देते हैं, दो लाइनें आपस में मैच नहीं होती, या कोई रिलेशन का इशू होता है, तब वो अंडर डिफाइन रहता है। ठीक है? या कोई डिमेंशन मिस ओके। होती है, उसके अलावा कभी भी नहीं इस तरह होता है। जिस तरह ये देखिए, मैंने ये लाइन अप्लाई कर दी, ये डिमेंशन अप्लाई कर दी। अब इसकी भी मैंने अगर डिमेंशन अप्लाई कर, ठीक है, 40 कर दिया। अब ये अभी तक अंडर डिफाइन है, फुली डिफाइन नहीं हुआ। अंडर डिफाइन मतलब कि डिफाइन होने वाला है। ठीक है? यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ अभी है अंडर डिफाइन। मतलब अभी तो हमने दो लाइनों को डिफाइन किया है, दो लाइनें ठीक की हैं, बाकी लाइनें करने वाली है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल कर दूँ, तो ये देखें ओवर डिफाइन हो गया ना। मतलब ये है कि जी इसको तो हमने कहा है कि ये 40 की लाइन होनी चाहिए, तो फिर ये आपस में इक्वल कैसे हो सकती है? ये तो 60 है, ये 40 है, पॉसिबल ही नहीं है ना, वो ओवर डिफाइन हो गया। ठीक है? आप इस ओवर जी डिफाइन के ऊपर क्लिक करोगे ना, जी। ये ओवर डिफाइन पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए स्केच एक्सपर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आप डिग्नोस भी कर सकते हो, वो आपको बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है आपकी। वो कह रहा है या तो इस डिस्टेंस को डिलीट करो, या इस डिस्टेंस को डिलीट करो, या इक्वल वाली जो लेंथ वाला ऑप्शन है ना उसको डिलीट करो। ठीक है? उसको डिलीट करोगे, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, वो आपको मसला बता भी देगा। यानी कि जब भी आपका ओवर डिफाइन आए ना, घबराने वाली बात नहीं होती। आपने इन दोनों को अगर मैं ओवर डिफाइन करके पहले बताता हूँ, मैंने इनको ओवर डिफाइन कर दिया। जब भी ओवर डिफाइन आ जाए, तो आपने ये नीचे जो लिखा हुआ है ना ओवर डिफाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ओके। स्केच एक्सपर्ट आ जाएगा। डिग्नोस करें, जिस तरह ही करेंगे यहाँ पे आपको बताएगा कि ये डिस्टेंस चेंज कर लें, ये डिस्टेंस चेंज कर लें, या आप मेरा भाई रिलेशन डिलीट कर दें। ठीक है? इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, और ये देखें मेरा प्रॉब्लम हल हो गया। तो इस तरह। तो फुली डिफाइन क्या है कि फुली डिफाइन आप पूरी डिमेंशन अप्लाई करेंगे, इसको प्रॉपर डिमेंशन अप्लाई करेंगे हर चीज़ को। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक टूल भी नज़र आता है फुली डिफाइन स्केच का। मैं ये आपको बता दूं कि इसका यूज़ ना ही करिएगा तो बेहतर है। इसका ओके। इनका इस्तेमाल ना ही करें, इसका इस्तेमाल ना ही करिएगा। उसकी वजह ये है कि ये अगर आपने इस्तेमाल किया ना, कोई लाइन अगर एंगल में भी है, तो इसने सीधा वगैरह नहीं करना, आपका स्केच को फुली डिफाइन कर देना है। ठीक है? ये तब इस्तेमाल करना है जब आपको पता चले कि आपका काम 100% ओके है, बट किसी वजह से वो फुली डिफाइन नहीं हो रहा, तब आपने इसको करना है। आप यहाँ पे देखें सिलेक्टेड एंटिटीज़ है, मतलब जिन लाइनों को आपने सेलेक्ट किया है, ऑल एंटिटीज़ करोगे तो जितनी आपकी विंडो के अंदर एंटिटीज़ यानी कि स्केच होगा, वो सारे का सारा डिफाइन हो जाएगा। ये देखो, फुली डिफाइन हो गया डिमेंशन देकर। अब अगर ये मुझे लाइन सीधी चाहिए, तो उसने तो की नहीं, उसने बस डिमेंशन दे के कर दिया। तो ये आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। सॉलिड वर्क में ये टूल दिए हुए हैं,
उसके बाद ये वो डिफाइन भी होगा। ये फिलेट एक्सपर्ट का भी मैंने आपको बताया, ये स्केच एक्सपर्ट का। उसके बाद ये क्या है, ये डिस्प्ले एंड डिलीटिंग रिलेशन। अच्छा ये रिलेशन, अच्छा जी, अगर रिलेशन डिलीट करना है, यहाँ पे जाके आप डिस्प्ले कर सकते हो रिलेशन। ये देखें, दिख रहे हैं जो जो आपके स्केच के अंदर ज्योमेट्री का रिलेशन है वो नज़र आएंगे। अगर इनमें से किसी को डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, यानी कि उस रिलेशन के ऊपर क्लिक करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। नहीं तो राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके भी डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं, ये देखें डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन नज़र आ रहे हैं। जी 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 आ रहा इसको है। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे रिलेशन शो होंगे, टोटल होंगे जितने आपके स्केच के अंदर होंगे। स्प्रेस करने हैं तो सारे स्प्रेस कर दो, ठीक है, सारे स्प्रेस कर सकते हो। अगर आपने डिलीट करने हैं तो डिलीट आल कर दो। अगर एक आधे को करना है, यहाँ पे ये देखो, जिसको सिलेक्ट करोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा। एक आधे को करना है तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे इंटिटीज भी बताएगा, भाई ये लाइन है, लाइन नंबर 17 है और उसके अंदर ये वाला रिलेशन है, ये पूरी डिटेल बताता है, ठीक है। अगर किसी को डिलीट करना है तो कर सकते हो। और ये तो आपको आता ही होगा ना, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फाइल सिस्टम के अंदर बना के रखी है तो वो किस तरह ओपन कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। ओपन करना आता है डॉक्यूमेंट, जी 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 आते हैं। ये वही है। चले जी, ड्राइंगे बना लेते हैं अभी। ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। मेरे कहने का मतलब ये था, आप अच्छा जी, ये ड्राइंग है, इसका ओरिजिन यहाँ पे है भाई, ओरिजिन दूर है, ओरिजिन यहाँ पे है, ड्राइंग यहाँ पे है। ये ड्राइंग हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, याद है आपको? जी 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 याद है। ठीक है। ये लेकिन ये ओरिजिन से दूर है, बस फ़र्क इतना है वही है, लेकिन ये ओरिजिन से दूर है। तो न्यू फाइल ले लें, पार्ट में जाएं और ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ से फ्रंट प्लेन ले लें, फ्रंट प्लेन पे बनानी है, स्केच में लाइन ले लो। यहाँ पे एक लाइन लगाए, टेन mm। मेरे ख्याल में इसको हम क्या करते हैं कि सेंटर में ले जाते हैं, सेंटर डिस्टेंस देते हैं। अब सेंटर डिस्टेंस थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये कितना है, ये टोटल डिस्टेंस, ये कैलकुलेशन करो, ये 30, 20 और 20, 20 और 20 40 और 30 70, 70 डिवाइडेड बाई 2, 35 प्लस 10, 45। इसको ले जाओ 45। अब ये 50 है, 50 mm है, 40 प्लस 10 प्लस ये 10, 60,
तो ये 30 डालना पड़ेगा। देखो डायनामिक मिरर लो, इस लाइन को क्लिक करो, बस अब बनाते जाओ, सेम उसी तरह बनाना है। कोई इसका वजूद क्या है, क्योंकि लिए हमने लास्ट टाइम भी एक ही ड्राइंग किया है इसमें जो बस सेंटर से। इसमें बस फ़र्क ये है कि उसने ओरिजिन से दूर बना के दिखाई है। उसके करने का ये मतलब ये है कि अगर आप ओरिजिन से दूर बनाते हैं तो फिर इसको फुली डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। मकसद ये है ओके। कि ओरिजिन के साथ कनेक्ट होना चाहिए आपका रिलेशन। अगर आपका रिलेशन ओरिजिन के साथ यानी कि या डिमेंशन नहीं दी या ज्योमेट्री का रिलेशन नहीं दिया और आपने यहाँ पे स्केच बना के टोटल स्केच बना के उसको डिमेंशन भी अप्लाई कर दिए ना, तो वो फिर भी अंडर डिफाइन रहेगा, फुली डिफाइन होगा ही नहीं। तो या तो आप डिमेंशन डाल के इसको फुली डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ना, हमने डिमेंशन डाली है ना ये वाली, तो इसी वजह से हुआ। अगर ये डिमेंशन डिलीट कर देना तो ये पूरी डिमेंशन भी आप अपने स्केच को दे देना या सारी डिमेंशन भी दे दें तो फिर भी अंडर डिफाइन ही रहेगा, फुली डिफाइन होना ही नहीं है। ये याद रखें, आपने अपने स्केच को कनेक्ट ही रखना है ओरिजिन से, या डिमेंशन के ज़रिए रख लें या स्केच को ही अपने ओरिजिन से स्टार्ट कर लें या आप रिलेशन डाल के इसको कर लें। सर्कल भी ले लो, बस हो गया काम। ये रिलेशन जो है ना वो ऑफ करते हैं, हम हाइड करते हैं। यहाँ से हम इसको हाइड कर दें, डायनामिक मिरर ऑफ कर दो, स्मार्ट डिमेंशन, ये टोटल 30 है। ये देखें ये कनेक्ट हो गया है, यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इसका इसके साथ रिलेशन बन गया है, अब इस रिलेशन को तोड़ोगे तो ये ऊपर जाएगा। ये मैंने डिलीट कर दिया ना, ये देखो ऊपर चला गया, मतलब इसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया था। ये भी 10 है, ये 50 mm, ये लाइन टेढ़ी भी है मेरे ख्याल में। 10 mm, ये 5 mm, ये 30 है टोटल। ये 10 mm, हो गया काम। अब इन सर्कल का डायमीटर डालो पहले, तो ये 10 का है। अब देखो इसकी डिमेंशन नहीं ना दी हुई है हमारे पास, कोई डिमेंशन नहीं है, बट इसको अगर जज करोगे तो यहाँ से देखो इसके बराबर है और यहाँ से इसके बराबर है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 mm डाल सकते हैं। हो गया काम।
अब भाई क्या करना है, यहाँ पे हमने शैम्फर डालनी है 10 बाय 10 की। अब ये देखिए डिस्टेंस वाली शैम्फर दी हुई है, उस ड्राइंग के अंदर एंगल वाली दी हुई थी, याद आया आपको? उसमें एंगल वाली शैम्फर थी 10 बाय 45 वाली, जी जी जी। लेकिन इसमें याद है। डिस्टेंस बाय डिस्टेंस वाली शैम्फर है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ से स्केच शैम्फर लो, यहाँ पे देखो 10 mm इक्वल डिस्टेंस है ना, दोनों साइड पे एक जैसा है, 10 डाल दो, इधर भी 10 इधर भी 10, और ये भी। ये हमारी ड्राइंग मुकम्मल होगी। इस पॉइंट को डिलीट कर दो, ज़रूरत नहीं। ये देखें फुली डिफाइन हो गया। अब देखो ओरिजिन से दूर है, अगर आप चेक करोगे साइज, गलत हो गया हमारा काम। ये इतना ही रहने दो, रेट आया है। ये इतना ही रहने दो, इसको 10 कर दो। ये देखो, अब अगर साइज चेक करोगे इस पॉइंट से, ये देखें ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। हम्म। अब इसको एग्जिट करो और इसको आप फुली डिफाइन कर दो, जितनी मर्जी डिमेंशन हो। ओके। अब ये एक पिस्टन है जी, पिस्टन बनाएंगे हम, ये रिवॉल्व होगा। न्यू फाइल, पार्ट, फ्रंट प्लेन स्केच, लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन इन फ्रंट लाइन, एक लाइन वर्टिकली, एक लाइन हॉरिजॉन्टल। उसके बाद लाइन लो, 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4, वापस आए आर्क ले, या आप 3 पॉइंट आर्क ले लें। दूसरा भी बनाए, यहाँ से क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रिलेशन डालना पड़ेगा, ये बिल्कुल सामने है, इनको कोलिनियर करो। कोलिनियर कर दो, इक्वल भी कर दो। इसी तरह इनको भी कोलिनियर करो और इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा, इक्वल ये होंगे। क्यों? इन लाइनों को सिलेक्ट करो, इनको भी इक्वल कर दो, हो गया काम। इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो मर्ज करो, हाँ, ये हो गया काम। ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ बन गया, बस डिमेंशन डालें हम। ये 86 है,
ये 8 mm है। ये 7 है। ये 30 है। ये 5 है। ये भी 5 है। ये भी 5 है। यहाँ से 90 है। करते जाओ, खुद बहुत ही ठीक होता जाएगा। ये 100 है। वन 70। 163। ये भी 5 है। होगी भाई ड्राइंग मुकम्मल। ये थी आपकी ड्राइंग। यहाँ से एग्जिट करें और इसको यहाँ से रिवॉल्व कर दें। कलर वगैरह अप्लाई करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो हाईलाइट करो। नहीं नहीं, सब कुछ क्लियर है। कल का क्या प्लान है? कल आप बताओ। कल आप चाहे तो एक सेम टाइम में कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हम एक एक दो कर ही लें ताकि हमारा जो स्किप हुई हैं वो ख़त्म हो जाए। जी 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 जी।